वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। कल एक महत्वपूर्ण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनने जा रहा है। माननीय कोर्ट क्या है पूरा मैटर पूरी तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर मैटर बीएड एसोसिएशन की तरफ से ये रिट लगाई गई है। यहाँ पर पूरी तरीके से एनसीटी को जो आधार है बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं प्राथमिक लेवल पर 1 to 5 में जो बीएड पहले एलिजिबल हुआ करता था, एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग उस गजट को पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को रद्द किया। फिर उसको बचाने का प्रयास अर्णव घोष जी की याचिका पर भी किया गया, वो भी खारिज हो चुकी है और एक नया मामला पहुंचा है। क्या है पूरा मैटर पूरी तरीके से रूबरू करवाएंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर डायरी नंबर 1097/2024 बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर डायरी नंबर दिखाया जा रहा है और जो इस मामले को लिस्ट किया गया है वो आप देख सकते हैं 22 जनवरी 2024 को लिस्ट कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मामला चूंकि ये उत्तर प्रदेश से ही होकर के पहुंचा है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो जज हैं वो जस्टिस आप देख सकते हैं श्री नरसिम्हा जी हैं और जस्टिस अरविंद कुमार जी की बेंच पर मामला लगाया गया है। सीरियल नंबर 16 पर इस केस को लिस्ट किया गया है। यहाँ पर जो बीएड की तरफ से छात्र वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से इस मामले को कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है, याचिका डाली गई है। यहाँ पर जो प्रेयर की गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेयर की गई है कि इन दीज, यहाँ पर पूरी तरीके से अगर इस प्रेयर का सार बताया जाए तो ये सार है। यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि जब ऑर्डर आया 11 अगस्त 2023 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसके पहले जो एनसीटी के द्वारा जो गजट बनाया गया था 28 जून 2018 का, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड प्राथमिक लेवल पर बना हुआ था, उस गजट के अकॉर्डिंग जो भर्तियां ऑनगोइंग प्रोसेस में थी, जिनका नोटिफिकेशन आया था, उन सबको वायलेट किया जाए। और साथ ही साथ जब से गजट बना हुआ है, जो जब रद्द हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 का, उनके बीच की जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ पूरी तरीके से प्राथमिक लेवल पर बनाए रखा जाए, अलाउ किया जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर एनसीटी नोटिफिकेशंस डेटेड 28 जून 2018 and have complete BEd before judgment date 11/8/2023 and who undertake to complete 6-month bridge course in elementary education pass under the further order as may be deemed fit and proper in the fact and circumstances of the case। यहाँ पर पूरी तरीके से ये बात की गई है कि जब एनसीटी का गजट आया था 28 जून 2018 का और उसके बाद 11 अगस्त 2023 के बीच के जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिक लेवल के लिए पूरी तरीके से वैलिड किया जाए। यहाँ पर कई और पॉइंट रखे गए हैं, कुछ ही पॉइंट यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीबीए बीसीए करके बीएड किया था, अब उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो उनको प्राथमिक के लिए वैलिड किया जाए। इस तरीके की जो मांग है ये फिलहाल बीएड एसोसिएशन के जो छात्र हैं उनकी तरफ से किया गया है। यहाँ पर मेन तरीके से अगर देखा जाए तो जो पार्टी है वो एनसीटी को बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने दर्शाया है कि एनसीटी की कमी की वजह से जो गजट था उसकी वजह से छात्रों ने बीएड कोर्स किया, अन्यथा कोई कोर्स क्यों करता। जब इतनी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी है, एमएचआरडी से परमिट पाने के बाद एनसीटी ने अपने रूल के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट है उसको करने के बाद बीएड को प्राथमिक में लाई। तो इस तरीके से आप जो 28 जून 2018 से लगा करके 11 अगस्त 2023 के बीच के जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिक लेवल के लिए पात्र कीजिए, ये याचिका लगाई गई है। देखिए डियर, इसके पहले भी कई याचिकाएं पहुंची है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक और कई राज्यों की हाई कोर्टों में भी पहुंची हैं और लगातार आपने देखा कि 21A आर्टिकल का हवाला देते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकार को पूरी तरीके से मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया है। और इसको लेकर के 11 जनवरी 2024 को अर्णव घोष जी की याचिका को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। हो सकता है कि इस केस को जैसे ही कल सुनवाई की जाए, जो नरसिम्हा राव जी के बेंच पर लगा हुआ है, साथ ही साथ जस्टिस अरविंद कुमार जी के बेंच पर लगा है, तो हो सकता है कि इस मैटर को पुनः जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच को रेफर कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही एलिजिबिलिटी का मामला पहुंचेगा तो वहां पर यह बताया जाता है कि अप्रोप्रिएट बेंच जो कि ऑलरेडी इस संबंध में जजमेंट पास कर चुकी है, उन्हीं के बेंचेज को ज्यादातर केस रेफर कर दिए जाते हैं। फिलहाल कल का दिन आप कह सकते हैं कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महत्वपूर्ण दिन होगा। आखिरकार एनसीटी का जो रूल्स है क्या उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट बीएड को एलिजिबल कर सकती है, अंतिम प्रयास पुनः किया जा रहा है।
लेकिन उम्मीदें काफी कम है अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी को पार्टी बनाया गया है। हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी को बुलाया जाए, एनसीटी की तरफ से जो वहां पर एडवोकेट हो उनको बुलाया जाए, एनसीटी के चेयरमैन या इत्यादि को वहां पर सर्व किया जा सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा डांट फटकार लग सकती है। लेकिन इस तरीके से जो एनसीटी की गलती है 28 जून 2018 को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गजट को क्वेश्चन किया है, इस तरीके का आधार बना करके इतने आसानी से प्राथमिक लेवल के लिए पात्र नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो रूल बनाने का प्रोसेस था एनसीटी का, वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23 की एक उपधारा 1 और 23 आर्टिकल 23 की उपधारा 2 का जिक्र लगातार किया जा रहा है, जो कि आरटी एक्ट 2009 में मेंशन किया गया है। उन राज्यों के लिए आरटी एक्ट 23 की उपधारा 2 का प्रयोग किया जा सकता है जहां पर डीएलएड के कैंडिडेट कम हैं। ये बातें एनसीटी के एक्ट 1993 के तहत बताई गई थी, और इस हिसाब से उन राज्यों पर जबरदस्ती बीएड को नहीं थोपा जा सकता जहां पर डीएलएड के कैंडिडेट ऑलरेडी सिस्टम में हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि जो नियम था एनसीटी का 28 जून 2018 गजट वाला, उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी, ना किसी राज्य से पर्टिकुलर कोई सलाह मशवरा लिया। एमएचआरडी के एकमात्र पत्र के लिखने से बीएड को प्राथमिक में ला बैठी, और इसकी वजह से ही राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे गजट को क्वेश्चन किया 25 नवंबर 2021 को। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन याचिका को पुनः सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को डिसमिस करके खारिज कर दिया। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। लेकिन कल का दिन बीएड छात्र एसोसिएशन की तरफ से जो मामला लगाया गया है, उस पर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि मामला यहीं से खारिज होता है या फिर एप्रोप्रिएट बेंच जस्टिस सुधांशु धूलिया या अनिरुद्ध बोस जी के बेंच को रेफर किया जाता है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।